आ गए। आगे जैसा आगे बोलो। करो। हाँ बोलना तो चालू करो। आगे। करो। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री गिरिराज धरण की जय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण बलदेव जी की। मैं सर्वप्रथम ब्रज किशोर जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझको इस लाइव प्रोग्राम में आने का निमंत्रण दिया। इसलिए मैं ब्रज किशोर जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। और सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय श्री सामले प्रसाद जी आर्य, स्वर्गीय श्री डॉक्टर अजयपाल जी जादौन जी, श्री रतिराम लंबरदार जी, श्री जगदीश सिकरवार जी, श्री शंकरलाल कचेर जी, श्री राजेंद्र तोमर जी दिल्ली, सभी समाज की पुण्य आत्मा व कर्णधार समाज सेवकों मेरा नमन और चरण स्पर्श स्वीकार करें। और मेरे साथी श्री डॉक्टर वीरेंद्र जी गोरखपुरी, महिला अध्यक्ष श्री बबीता तोमर जी ग्वालियर, सचिव श्री प्रेम सिंह जी शेखावत जी दिल्ली, पूर्व सचिव श्री रामबदन वर्मा जी भोपाल, प्रचार सचिव श्री ब्रजकिशोर परिहार जी, कै सचिव श्री नेत्रपाल जी रायपुर पलवल, प्रवक्ता श्री दिनेश मराठा जी आगरा, कार्यकारिणी सदस्य श्री मनीष चौहान जी आगरा, सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व महासभा सदस्य और समाज सदस्य और समाज अपना सारा कचेरा राजपूत समाज, सभी मेरे गुरुजन बराबर है। सबको मैं गुरु मानता हूं। जिससे मैंने समाज की शिक्षा ली है वो सभी मेरे लिए गुरु बराबर हैं। सबको मैंने नमन किया है, क्योंकि समाज में हमने आपसे ही सब कुछ सीखा है। हम और हमारा परिवार आप सभी को नमस्कार व चरण स्पर्श करते हैं। यह तो हमारे गुरुजनों का परिचय हुआ। जो समाज के सभी हैं वो सब मेरे गुरुजन हैं। अब हम आपको आपके शिष्य का परिचय कराते हैं। हमारा नाम डालचंद मराठा, ग्राम पोस्ट खो, जिला भरतपुर से हूं मैं। फिलहाल हम अपनी माता जी के साथ अलवर में निवास कर रहे हैं, अलवर में रह रहे हैं। हम तीन भाई 2 बहन 5 लोग हैं हमारे परिवार में, जो सब शादीशुदा हैं। सबसे छोटा मैं ही हूं घर में। एक और हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। एक बेटी की हम शादी कर चुके हैं, दूसरी बेटी हमारी अभी पढ़ाई कर रही है, लॉ की तैयारी कर रही है। और बच्चा बेटा है जो आपका
वो सीए की तैयारी कर रहा है। आगे प्रभु की इच्छा है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये मेरे परिवार के मैंने परिचय दे दिया है। तो श्री बृजकिशोर जी ने हमें समाज सेवा बताया है। तो समाज सेवा तो यही हुई कि हमने आपसे जो सीखा वो कर रहे हैं और जो सीखेंगे वो करते रहेंगे। बाबूजी हमारे रतिराम लंबरदार जी, उनसे ही सीख रहे हैं, उनकी ही शिक्षा ले रहे हैं। जो आदेश करते हैं उसकी पालना करते हैं, जो वो कहेंगे वो हम कर देंगे। बृजकिशोर जी का बड़प्पन है, इन्होंने हमें इस लायक समझा और इस पे लेके आए। सेवा ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा से ही जो भी होता है वही हम सब करते हैं। आज सुबह श्री हमारी आरती कचेर जी आगरा का जो वो बच्चों के लिए पेपर लिया जाता है, वो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सराहनीय है। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर ये प्रोग्राम सोनू जी आगरा वालों ने किया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और वो समाज की बहुत अच्छी कार्यकर्ता थी आरती कचेर जी, जिन्होंने संघर्ष किया। मैं उनसे मिला था, उन्होंने बोला मैं उनके रिश्ते में जिया जी लगता हूँ, मेरे मौसी सास के बेटे की बहू है। जिया जी अब तो मैं संघर्ष करना सीख गई और मुझे पता है मुझे जाना है, लेकिन मैं संघर्ष करके ही जाऊंगी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए उनका भी बहुत ही समाज में योगदान रहा और बहुत अच्छा उनका परिचय है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। हमें इस लाइव प्रोग्राम में आने को मौका दिया गया बृजकिशोर जी ने। बृजकिशोर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बिजनेसमैन बताया गया है। अब बिजनेसमैन तो मैं नहीं हूँ, बृजकिशोर जी ने का बड़प्पन है, इन्होंने बिजनेसमैन कह के स्वागत। मैं एक दुकान वाला हूँ, शॉपकीपर बोलते हैं हमको। हम एक शॉपकीपर हैं। हाँ, ये सत्य है कि हम एक जमीन से दुकान पर आए। छोटी सी फड़ी थड़ी मैंने लगाई थी, जिसको हमारी भाषा में अलवर में तो उसको पटरी बोलते हैं। मैंने वो पटरी लगाई, उस पटरी से ही संघर्ष किया और आज आपके आशीर्वाद से और समाज के सहयोग से मैं आज एक 2-3 दुकान का मालिक हूँ और मैं होलसेल का विक्रेता हूँ, जिसमें कॉस्मेटिक बेचता हूँ, ज्वेलरी बेचता हूँ, हौजरी बेचता हूँ और लाख के कड़े पाटले हमारे राजस्थान के मशहूर है, वो चीज़ का भी मैं होलसेल करता हूँ। और मुझे थीम दी गई थी कि आप कुछ बिजनेस के बारे में बताएं। समाज के बारे में तो बचा चुका, सभी अच्छे लोग हैं, सभी समाज हित में काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा लगता होगा। समाज का तो भाई मिलजुल के ही काम किया जाएगा तो ही समाज आगे बढ़ेगा। समाज में अधिक से अधिक सदस्य बनाए जाएं, जिससे आगे का हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। हर तरह के लोग होते हैं समाज में, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ 1-8% बुरे भी होते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है समाज का। वो सब अपनी सोच होती है, हम अगर उनको सोचें, उनकी तरफ से बात करें तो वो अपनी बात को सत्य करके और हम पे सत्यता ही बताएंगे। इसलिए हम मेरी नज़रों में और वो अपने आपकी नज़रों में सभी अच्छे लोग हैं, सब समाज के अच्छे लोग हैं। मेरा निवेदन यही रहेगा कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समाज कार्य किए जाएं और आने वाले टाइम में एक 24 था पलवल में। अब वैसे मैं तो विरोध तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं भाई 24 का नाम लेके। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब इसमें समाज एकता हो जाती है, समाज मिलजुल जाता है।
वो ठीक है, पैसे वाले तो करने में अच्छा है, लेकिन इसमें गरीब लोग भी फंस जाते हैं। गरीब लोग अपना कुछ भी, मेरे सुनने में आया, कुछ रख के वर्क के वो करते हैं, तो वो गलत है। 24 के बाहर है, ब्राह्मण कर लो, कोई कहने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और अमीर आदमी तो कुछ भी कर सकता है साहब। देखो गरीब के लिए है, उनसे मेरा आग्रह निवेदन है, जो कम पैसे कम पूंजी वाले वो इसको नहीं करें और इस खर्चे से बचें। पैसे वालों से मेरा आग्रह है, एक समाज की धर्मशाला है गोवर्धन के अंदर, जिसमें बबीता तोमर जी का अहम रोल चल रहा है। वो पूरा देख रेख कर रही हैं, उनकी ही निगरानी में इस समय गोवर्धन में कार्य हो रहे हैं। गोवर्धन धर्मशाला में कार्य प्रगति पर है, गेट लग चुके हैं, अब उसका प्लास्टर वगैरह होना है। तो मेरा धनी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के आग्रह है, भाई कोई भी अपनी उस चीज पे, जैसे 24 कर रहे हैं आप, लाख रुपए लगा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख जो लगा रहे हैं, इतना तो लगता ही है आजकल, छोटे से काम में भी लग जाता है। आप एक 50-60 हजार का कमरा बना दें और अपने पिताजी का, माताजी का, जिसका भी उसमें अपना बोर्ड लगवाते हैं, भाई फलाने फलाने की जन्मतिथि पर और उसकी मृत्यु पर ये धर्मशाला की गई, उसका पूरा बोर्ड दे दो ना। तो मेरी समझ से कोई समाज ऑब्जेक्शन उठाएगा और समाज को अच्छा लगेगा और समाज प्रगति पर रहेगा। जो धर्मशाला है बहुत अच्छी जगह पे है, गोवर्धन में मैं देख के आया हूँ, और उसमें बस पैसे की जरूरत है, पैसे लगने की। उसको लगाया जाए तो बहुत बहुत ही बढ़िया हमारे लिए एक वो रहेगा कि समाज की धर्मशाला गोवर्धन में, उसमें कोई भी कार्यक्रम हम छोटा मोटा कर सकते हैं। 5 कमरे बने हुए हैं, मैं देख के आया हूँ उसमें, और हॉल है, ऊपर भी आप बना सकते हो, लेटरिन बाथरूम है, बोरिंग लगा हुआ है, उसमें हैंडपंप है, पानी की व्यवस्था भी है। आप जाके देख सकते हो, देख के भी आए, समाज के लोग जाएं तो देख के जरूर आए। जिसको नहीं पता मुझसे एड्रेस ले लें, मुझसे फ़ोन नंबर ले लें, मैं वहाँ का एड्रेस बता दूंगा। मैं लोकली खो गांव का रहने वाला हूँ, गोवर्धन के मतलब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, 15-25 किलोमीटर दूर है बस मात्र, इसलिए मैं लोकलिटी है मेरी, और अलवर में मैं आके बसा हूँ। तो मेरा समाज से निवेदन यही रहेगा कि भाई आप जो पैसे वेस्टेज उधर उधर खर्च करते हैं उसको धर्मशाला में लगा दें। एक एक कमरा अपने नाम से बनवा दें, माता जी की याद में, पिताजी की याद में, जिसमें भी बने तो अच्छा लगेगा। बाकी किसी को जबरदस्ती नहीं है, ये तो एक निवेदन है, एक आग्रह करने का मेरा फर्ज है बस हल्का सा। अब समाज के बाद बात आती है बिजनेसमैन जो कहा गया है मुझको, मैं उस थीम पे ही मुझे बताया गया है कि उस थीम पे आप कुछ बोलें और बताएं। तो हम अपना अनुभव ही आपसे साझा कर सकते हैं। वैसे तो सब समाज के मैंने बोल दिया, सब गुरुजन है मेरे, सब गुरु के बराबर हैं। जो आदेश करते हैं वो हम मानते हैं, जैसा जो बताते हैं वो हम करते भी हैं। तो मेरा जो अनुभव है वही मैं बता सकता हूँ साहब। इसमें ही आप थोड़ा बताऊंगा, आप ज़्यादा समझ लेना, क्योंकि मैं इतना बोलना भी नहीं जानता और इतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और इतना मैं पढ़ा लिखा भी नहीं। दुकान करें, कोई भी बिजनेस करें या कोई भी कार्य करें, पढ़ाई करें, सभी को मालूम है कि मेहनत करें। ये सब जानते हैं कि भाई मेहनत का फल होता है, मेहनत ही करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। मैं ही बता रहा हूँ, ये भी आपको पता है, ये सब जानते हैं, ये वैसे बोल रहे हैं भाई साहब। मेहनत तो सबसे बड़ी बात है ही, मेहनत तो करेंगे। मेहनत के साथ मेरा एक निवेदन है कि आप कोई भी ऐब ना पालें। ऐब से मतलब होता है कि फिजूल खर्च, फिजूल शौक ना पालें। जिस बिजनेसमैन ने फिजूल शौक, छोटे बिजनेस में जैसे हम लोग हैं छोटे, वो फिजूल खर्च में ही ध्यान देके तो उसका मतलब है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं अपना अनुभवी साझा कर रहा हूँ, मुझ में आज तक कोई ऐब नहीं है। मैं एक चाय पीता हूँ साहब बस। भाई कोई शराब, दारू, सिगरेट, बीड़ी, जयंती, चुर्री, मैंने कुछ का सेवन नहीं किया।
इसलिए आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मैं आज 2-3 दुकानों का मालिक बना हूँ। मैं क्या मैं शब्द मैं गलत ले गया, माफ करें। हम फिजूल खर्च फिजूल शौक नहीं पाले, और फिजूल खर्च व फिजूल शौक का कोई एंड नहीं होता, कोई खर्चे का अंत नहीं है उसमें। अब जिसने पाल लिया उसका कोई अंत नहीं होता, कितना भी खर्च कर लो। खर्च करना तो बहुत सरलता है, कमाना बहुत मुश्किल है। जो दुकान करता है, दुकानदारी करता है, उसको पता है कस्टमर के जेब से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। वो जो बिजनेसमैन है उसको ही पता है, जो दुकान करता है या अपनी वो करता है उसको ही पता है। सर्विसमैन को नहीं पता। सर्विसमैन तो क्या है, मंथली आनी है, साल में वो महीने में जितने मिलने हैं उसको मिलने, और महंगाई भत्ता वगैरह एक साल में उनकी तनख्वाह बढ़ती चलती है। तो अपना भी क्रेज इसमें ही चल रहा है, अभी सर्विस में लगे, बच्चे हमारे पढ़ें लिखें सर्विस में लगे, क्यों इसीलिए लगता है। दुकानदार आदमी इसलिए सोचता है, हालांकि अच्छा कमाता है, लेकिन हमारी थोड़ी वैल्यू कम होती है दुकानदारों की। कमाते अच्छा है, खाता अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं हम लोग, लेकिन एंड में याद है एक दुकानदार ही तो है यार। एक दुकानदारी का तो बच्चा है यार, उसका रिश्ते करने जा रहे हैं, एक दुकानदार का बच्चा ही तो है। अरे क्या करता है, एक दुकान ही तो है यार उस चीज की। तो ऐसा सोचने में थोड़ा आता है, समाज के लोग इस तरह से कहते हैं, सुनने में भी आता है, हम सुनते भी हैं बाजार में जिस भी कोई लोग आते हैं। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का महत्व ज़्यादा दिया है। और पढ़ाई में क्या है कि आप बच्चे लोग जो पढ़े लिख के आगे बनेंगे, सर्विस करेंगे, उनकी तो वैल्यू अलग हो जाती है। और एक बात और मैं बताऊं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई लोगों, समाज बंधुओं, पैसा जोड़ने से ही जुड़ता है। हम पैसा जोड़ेंगे तो ही जुड़ेगा, अन्यथा पैसा जुड़ेगा नहीं कभी। अपने शौक कम करेंगे, अपनी इच्छाओं का दमन करेंगे। ये भी किसी गुरु ने मुझे बताया, भाई अपनी इच्छाओं को आप दमन करोगे तभी आप कुछ जोड़ पाओगे। तो इसलिए मेरे शौक नहीं पले, मैंने शौक नहीं पाले, और आज सक्सेसफुल दुकानदार हूं मैं। ये मैं गर्व से कह सकता, हम गर्व से कह सकते हैं सक्सेसफुल दुकानदार है। जो दाल रोटी ईश्वर की कृपा से मिल रही है, और भाई लोगों का साथ है, सब समाज का भी साथ है, सब अच्छे से पालन कर रहे हैं। किसी समय ऐसा था कि शाम को था, सुबह नहीं था, सुबह था तो शाम को नहीं था। ये मेरी आंखों देखी बात है। आज हम तीनों भाई अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा सब ईश्वर की कृपा से, और गिरिराज बाबा की हम मानता करते हैं, गिरिराज जी की, उनकी असीम कृपा है हमारे ऊपर। और मैं भी बताता हूं आपसे, जिसको कुछ मांगना है गिरिराज जी में आके मांगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैंने कुछ मांगा, मुझे बहुत कुछ दिया भगवान ने, गिरिराज जी ने। उनकी ही कृपा से ही मैं चल रहा हूँ, उनकी कृपा से ही यहाँ सेटल हुआ हूँ, समझो आप। तो मेरी मतलब था पैसा जोड़ने से ही जुड़ता है, और पैसा जोड़ोगे तो ही जुड़ेगा, अन्यथा पैसा कभी नहीं जुड़ता। खर्चा करने के बहुत रास्ते हैं, बहुत चीजें हैं हमारे पास खर्चा करने के लिए, तो कहीं भी कर दो, लेकिन कुछ इच्छाओं का दमन करेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो कुछ कर पाएंगे। आगे के भविष्य में हम कुछ जब भी कर पाएंगे, कुछ जोड़ेंगे। एक हमारे गुरुजन ने कहा था, यार आज तो मैंने एक आपको वो सुनाता हूँ, हल्की सी कविता कह लो, कहानी कह लो हल्की सी। कि यार आज मैंने 1000 रुपये कमाए, और आज मैं 200 रुपये दारू में उड़ाया यार। मैंने कहा गुरुजी आप कितने मेंबर हो? 5 हैं हम घर वाले। तो मैंने कि आप तो माइनस में चले गए। जो 1000 रुपये के प्रॉफिट हमने किया है उसमें सबका जॉइंट है, सबकी किस्मत चलती है, बेटे की, बहू की, माता की, भाई की, जो कॉम्बाइंड फैमिली है। और तो क्या मैं आपको बताऊं, स्टाफ की भी किस्मत चलती है। जो स्टाफ हमारे पास लगा हुआ है उसकी भी किस्मत जॉइंट है, कि उसी दुकान से, उसी शॉप से उनकी भी तनख्वाह निकल रही है, हमारे भी रोजगार निकल रहा है, हमारे बच्चों की किस्मत भी जुड़ी हुई है। और जो भी फैमिली मेंबर है, हम 8 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 4 हैं, सबकी किस्मत जुड़ी होती है। तब अपन को शाम को जो इनकम प्रॉफिट होता है ना, वो उसमें जो ऐड होता है। तो गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी फिर आपने तो माइनस में गए, आप क्यों? आप 5 मेंबर हो, तो आपके बट में तो सिर्फ 200 रुपये आए मात्र, और आपने वो 200 रुपये उड़ा दिए। बाकी जो 800 रुपये बचे हैं वो तो औरों की किस्मत के थे, औरों के ही है, वो पैसे आपके नहीं है। तो आपने आज जो कमाया आज ही गमा दिया। और इसमें लाइट खर्चा भी है, अपने स्टाफ का खर्चा भी है, वो कहाँ से आएगा? सब कुछ आया। तो वो कह रहा भाई ठीक बात है। तो मेरा कुछ ऐसा लगा मुझे, मैंने सुना दिया, भाई
आप माइनस में। तो ऐसे नहीं सोचें कि 1000 कमाया है, 1000 को डिवाइड करें अपनी फैमिली पे, और जिस पे स्टाफ है तो आप स्टाफ पे भी उसको वो करें, भाई स्टाफ का भी है इसमें, उस प्रॉफिट में सबका प्रॉफिट होता है। भोनी करें, 10-20 रुपये भगवान के नाम पर निकालें, ये मैं दुकानदारों को कह रहा हूँ। उसमें क्या बरकत होती है। साल में आप चारा डाल दें भगवान के नाम, गौ माता को चारा भी डाल सकते हो, चुग्गा डाल सकते हैं भगवान का, मच्छी का दाना भी डाल सकते हैं। मतलब जो 10-20 रुपये आप जो सुबह भोनी के टाइम निकालें, अलग से रख लें, उसको आप समाज हित में भी काम ले सकते हैं। जैसे कोई गोवर्धन धर्मशाला में आपको कुछ देना है तो उस पर्स में से मैं ऐसा ही करता हूँ। मुझ पे कुछ नहीं है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का ही है वो। जो पैसा पर्स में, एक पर्स है उसमें जोड़ता हूँ मैं, 10, 20, 50 जो जुड़ जाते हैं। जैसे भी कोई रामलीला वाले आ गए, कोई जगराता वाले आ गए, कोई जागरण वाले आ गए, मैं उसमें से ही ईश्वर की कृपा में उसमें से ही देता हूँ। हम पे कुछ नहीं है अलग से, उनका ही है, उनको भेंट कर देते हैं। ऐसे ही हम समाज हित में भी कुछ भी काम होता है हम उसमें से ही देते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो प्रभु का है वही सबका है। तो ये पैसे पे चली थी बात, भाई पैसा जोड़ने से ही जुड़ता है। और मेरा निवेदन है कि पैसा जोड़ना सीखें और उड़ाना ना सीखें। तीसरे नंबर की बात आती है, अब संयम बरतें। जो दुकानदार लोग हैं, शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो हमारे ब्रज किशोर जी ने बिजनेसमैन रूप दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ब्रज किशोर जी, मैं एक दुकानदार हूँ छोटा, तो संयम बरतें। संयम का मतलब होता है धैर्य। धैर्य, ग्राहक से संयम से बात करें। ग्राहक बहुत चीज़ें फैलवा जाती है हमारी, फिर भी नहीं लेती, तो कई बार लोग हमको गुस्सा आ जाती है, हम दुकानदार लोगों को गुस्सा आ जाती है। तो गुस्से में क्या पतन होता है कि गुस्से में वो कस्टमर वापस नहीं आता। और एक आप उनको, मैं बोलता हूँ ग्राहक से, दीदी, बहन, भाभी, जो भी मैं शब्द यूज लेता हूँ, अंकल, भाई गुस्सा होकर मत जाओ, हंस के जाओ। मैं मुस्कुरा और हंस के जाओ, आप दोबारा आ जाना। आपको अगर कम मिलता तो ले लेना, नहीं मिले तो हमारे पास आ जाना, हम तो इतने में ही देंगे आपको। और हमने अपने कम से कम में आपको सेल कर रहे हैं, हम पे जो प्रॉफिट है 10-5 रुपये वो तो हम लेंगे साहब, लेकिन उससे कम से कम प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये भी एक धैर्य की बात है। गुस्सा होकर सुना देना, अरे आ गई, ले लिया आपने, आपकी बस की नहीं है, ये गलत शब्द है। ग्राहक को हम भगवान रूप समझते हैं, तो ग्राहक को धैर्य से ही बात करें, और ग्राहक दोबारा आने का चांस होता है। अगर हम धैर्य से और निवेदन से, नम्रता से बात करेंगे तो दोबारा आने का संयम होता है। और इसमें जोड़ता हूँ एक माँ बाप। अपने माँ बाप हैं, उनसे भी धैर्य से ही बात करें, नम्रता से ही बात करें। कभी माँ बाप पे गुस्सा ना करें, संयम बरतें माँ बाप से। परिवार में माँ बाप बुजुर्ग हैं हमारे, वो पहली पढ़ाई पढ़ी है, वो पहला समझते हैं। आज बहुत आगे बढ़ रहा है देश हमारा, बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माँ बाप तो अभी हमारे मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, और हम इस फेसबुक पे लाइव दे रहे हैं। तो माँ बाप से भी संयम बरतें। हैं, वो कह रहे हैं समझें पहले बात को, फिर बताएं, तुरंत जवाब ना दें। वो भी अच्छा नहीं लगता और अच्छा नहीं रहता। माँ बाप की आत्मा दुखाना बहुत ही बेकार की बात है। और माँ बाप को तो हमेशा प्यार दें जितना दिया जाए, समझें। माँ बाप गलत भी कह रहे हैं तो हमको समझना पड़ता है। मेरे साथ, मैं मेरी माता जी के साथ रहता हूँ, और 85 से 90 साल उनकी उम्र है। उनके साथ ही हूँ मैं आज भी, उनका मैंने दामन नहीं छोड़ा। और एक पॉइंट की बात बताता हूँ, जब भी घर से बाहर निकलें, माता पिता के पैर छू के जरूर निकलें। उससे क्या है, माँ की कवच होता है, अपने ऊपर कवच हो जाता है। माँ का जो आशीर्वाद लिया वो कवच रूप में आपके सारे दिन आपको वो मतलब कि एनर्जी देगा, पॉजिटिव हुए एनर्जी देगा। माँ का, पापा का कवच होता है। वो प्रणाम करके गए, आप नमस्ते करके गए, पैर छू के गए, वो कवच है। तो मेरा निवेदन है सबसे, भाई बहनों, माँ पिताजी के पैर छू के जरूर जाएं सुबह। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, अच्छा आपको एहसास होगा कि हम माँ बाप के पैर छू के आए तो हमें आज बहुत ही अच्छा लगा है। और शाम को आप कार्य पूर्ण करके फिर जाएं। ईश्वर की कृपा से मेरे परिवार में ऐसा ही है।
हम 3 भाई हैं, हम माता जी से जब भी मिलेंगे हम पैर छुएंगे, तब भी 3 बार घर आएंगे हम, दिन में तो 3 बार ही पैर छूते हैं, और हम 3 बार घर से बाहर निकलेंगे तो हम 3 बार ही पैर छुएंगे। ऐसे मेरे भाई हैं दोनों बड़े, वो भी मेरे गुरु समान है, मेरे बड़े भाई हैं जो उन्होंने मुझे पाला पोसा। मैं सबसे छोटा हूँ घर में, हम 5 बहन भाई बताया मैंने आपको। चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं। तो माँ बाप के पैर जरूर छुए और माँ बाप की आत्मा ना दुखाएं कभी भी, कैसा भी हो अपन दुख पालें, माँ बाप को दुख ना दें। ये मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है भाई लोगों, सब अपने माँ बाप की जरूर सेवा करें और माँ बाप को समझें। माँ बाप की आत्मा बहुत अच्छा आशीष और अच्छा आशीर्वाद देते। जो मैं इस तरक्की पे हूँ आज, वो मेरी माता जी की कृपा से और ईश्वर की उससे ही हूँ मैंने जब भी मैं घर में हूँगा, मैंने आज तक कभी मैंने पैर छूना नहीं बंद करा आज तक। चाहे माते गुस्सा हो जाए, माँ मुझसे गुस्सा हो जाए, नहीं बोले, मैं नहीं बोलूँ माँ से, मतलब ये वैसे ऐसा होता नहीं है, फिर भी कभी कभी हो जाता है, साल 6 साल 2 साल में। तो मैंने कभी माता जी के पैर छूना बिल्कुल मैंने बंद नहीं किया आज तक भी। आज भी मैं 3 बार घर से निकलूंगा 3 बार ही पैर छूंगा, 4 बार घर से निकलूंगा 4 बार, और आऊँगा तो 3 बार ही पैर छूंगा। तो मुझे उनके आशीर्वाद से और उनका कवच है जो पूरे दिन मेरा बहुत सपोर्ट करता है। तो ये मैंने आपको ग्राहक से संयम की बात कही, आपसे संयम बरतें। और मैंने बोला भाई उसमें ग्राहक से अपन तेज आवाज में या ऐसा ना सुनाएगा, आपने ले लिया ना लिया, वो कुछ भी कहता है, ग्राहक है वो, तो हमको कहे तो 500 के मार के 100 ही लगा जाए, 200 लगा जाए, तो उसमें गुस्सा ना हो, ठीक है, उनका अधिकार। अच्छा अधिकार भी होता है कस्टमर का कम करने का। भाई एक रेट दुकान हो, वहाँ तो हो जाता है एक रेट है, अपने देखो साहब बहन जी यही रेट है, फिर भी बोलेगी वो, तो उस पर आप वो नहीं करें। तो जैसे ग्राहक दोबारा आया तो अपने मेहनत करी ना, जैसे तो ग्राहक चला गया नाराज होके भाई रेट ज़्यादा, और हम संयम से बोले अच्छा बोले तो ग्राहक लौट के आ सकता है। उसके 80% चांस होते हैं लौट के आने के, 80% में फिर हमारी मेहनत सफल हो जाती है कि हमें 10-20 रुपये कमाना था, वो कस्टमर आ गया और फिर वो बड़ा प्यार से और हमसे आगे भी आना चालू कर, पता है कि बढ़िया दुकानदार है। माता पिता का टॉपिक हो गया, ये हो गया, माता पिता ये भी हो गया। मैं थोड़ा लिख रखा है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। और कस्टमर से मुस्कुरा के ही बात करें, हंस के, कभी तोरी पार के या कभी ऐसे कोई बात नहीं करें। ग्राहक से कभी भी करें मुस्कुरा के बात करें, ग्राहक दोबारा भी आएगा। और सभी समाज साथियों से निवेदन है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महासभा के आजीवन सदस्य बनाएं और समाज हित के विचार रखें और विचार करें, समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या बढ़े। जो भी हमारे गुरुजन हैं अपना अपना वो दे, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जो समझते हैं, वो अपना अपना विचार इसमें रखते रहें तो अच्छा लगेगा, समाज को भी पता पड़ता रहेगा और उससे हमारा समाज भी आगे बढ़ता रहेगा। बच्चों से बड़ा निवेदन है मेरा, मन लगाकर पढ़ें, खेल खेल में पढ़ें। मन से मतलब ये नहीं है। अब मुझे चली बात याद है, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, मैंने गुरुजनों से सुना है और जैसे मैंने पढ़ा है कहीं से, तो हनुमान जी ने 7 समुंदर खेल खेल में ही पार कर दिए उन्होंने। तो कोई भी कार्य आप करो उसको ऐसा ना समझे अरे बड़ा कठिन है, अरे बड़ा ये तो होगा ही नहीं हमसे, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खेल खेल में ही काम हो जाते हैं, खेल खेल में ही भगवान हनुमान जी उसको पार कर गए और खेल खेल में ही माता जी का पता लगाया है। ऐसे ही बच्चों से निवेदन है, खेल खेल में ही पढ़ें, कभी दिमाग पे वो नहीं दें, टेंशन नहीं लें, अरे यार ये होगा वो नहीं, खेल खेल मस्त होके पढ़ें। और माँ बापों से भी मेरा आग्रह है कई बच्चों पे दबाव ना बनाए, अरे पढ़े नहीं तू, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कर नहीं रहा। तो बच्चे में थोड़ा मुझे लगता है, बाकी मुझे पता नहीं किसकी क्या सोच है, बच्चों को लगता है मम्मी पीछे लगी रहती है, मेरे पापा पीछे लगे रहते हैं मेरे, थोड़ा कह दो और फिर खेल दो और उसको खेलने का भी टाइम दो, भाई खेलो भी आप। मैंने मेरे बच्चों से आज तक कभी ये नहीं कहा कब पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, यार ईश्वर की कृपा से अच्छा पढ़ रहे हैं, अपने आप ही पढ़ रहे हैं। मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कितने में है, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बस उनकी माँ गाइड करती है। मेरी मैडम है वो BA B.Ed है और मैं एक 10वीं पास हूँ साहब, यही मेरा घर का वो है।
तो बच्चों से मैंने कह दिया, बच्चों से निवेदन यही है कि खेल खेल में पढ़ें और मन लगा कर पढ़ें, तो उससे कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाएं, घर से बाहर जाएं, घर में आए माँ बाप का आशीर्वाद लें, बच्चे लोग प्रणाम करें, पैर छुएं, इससे बहुत ही आपको एनर्जी मिलेगी, बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो मैंने आपको समाज के बारे में बता दिया, और समाज में जो जितना मैं जानता हूँ, सॉरी मैं बारे में नहीं बताया, जितना मैं समझता हूँ उतना मैंने समाज को बता दिया। बाकी सब गुरुजनों से मैंने सीखा है, वही आपको बताया है। और मैंने मेरा बिजनेस का भी बता दिया, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो करा है, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो बिजनेस बता दिया। संयम बरतें और वो करें। और बच्चों को मैंने बता दिया, बच्चे अपना संयम बरतें। और रही वो धर्मशाला की बात थी, मैंने आपसे कर ली है। धर्मशाला पे थोड़ा ध्यान दें भाई लोगों। अगर 10 रुपये रोज, 5 रुपये रोज भी अगर अपने पर्स लगा लेने, अगर उसमें भी जोड़ें तो समझो लाखों रुपए हो जाते हैं। 10-10 रुपये से भी समाज में कुछ फंड दें, दान दें, उससे अच्छा रहेगा। समाज की तरक्की होगी, समाज का वो होगा। अभी कुछ दिन पहले लाइव आया था, किसी ने लाइव किया, उस पर आया था कि आप देखो, किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ कि आप जाते हो, मीटिंग करते हो, खा के और आ जाते हो। भाई इसमें हमने किसी का नहीं खाया, स्वयं के पैसे खर्च करके जाते हैं साहब। जितना समाज हित में हमें जाना है उतना जाते हैं, ज़्यादा हमारे वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाए। हमें अपना परिवार भी देखना होता है, हमें बिजनेस भी देखना होता है। जितना हम पे होता है उतना साहब हम जरूर करते हैं। इसमें ऐसा लालचन ना लगाएं कि आप खाते हो और आ जाते हो, ये थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा। भाई कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं हमारे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा निवेदन ये रहेगा, आप भी आए, जो कहते हैं वो भी समाज में निकलें, उनसे हमें और अच्छी ऊर्जा मिलेगी। नए बच्चे आए, नए लोग आए तो आगे भीड़ बढ़ती चलेगी ना, अच्छा होता रहेगा। ज़्यादा समाज जुड़ता रहेगा, ज़्यादा करते रहेंगे अपन लोग, तो उसमें बहुत भी अच्छा लगेगा। और आके देखें, अब व्हाट्सएप पे थोड़ी कहने दोगे आप खा के आ जाते हो और कुछ करते नहीं हो, वो नहीं कर दो। भाई सब कुछ करते हैं, क्या नहीं करते। अपना समय छोड़ के जाते हैं, जितना होता उतना करते हैं। गोवर्धन 3 मीटिंगें हुई हैं। हाँ, एक मजे की बात और याद आ गई हमें, हमको एक नोटिस आया है सब। भाई वो समाज में ये सही नहीं लगता, नोटिस देना। और फिर हमारी गलती तो बताएं, नोटिस तो पहले पीछे दे दो, पहले हमें फोन करके इत्तलात कर दो, भाई मैं नोटिस दे रहा हूँ आपके खिलाफ, आपने ये गलती करी। हम माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे उनसे। इसका क्या मतलब हो कि आप किसी पद पे हो और कुछ बना दिया भगवान ने आपको, तो आप नोटिस भेज दोगे हमें। गलत बात है, समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं डर के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मैं निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा कभी ना हो। समाज हित में बातें हों, समाज की बातें हों, उल्टा समाज को सहयोग करें कि मैं साहब वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे आप सलाह लें। सबके नंबर फॉरवर्ड करें आप, भाई ये फलाने डॉक्टर हैं, इनसे बच्चे के बारे में पूछें, ये फला डॉक्टर हैं, इनसे उसके बारे में पूछें। कोई अपन को भगवान नहीं करे, वैसे कोर्ट कचहरी का बहुत बेकार रगड़ा है, इसको कभी ध्यान न दिया। फिर भी कुछ फंस जाए तो आप पूछें, वकील साहब ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है और ये सत्यता है, और सत्य बताएं वकील साहब को। हमारे जो भी वकील हैं समाज में, सत्य बताएंगे साहब मेरे साथ ये घटना हुई थी और ऐसा हुआ था, इसका वो बताएं मुझे। तो हो सके वो बताएं। और अपना वकील जो हम वकील करते हैं वो अपन को गुमराह करता है। कुछ भी कर जाओ, वकील जिताता जरूर है। हमारे यहाँ अलवर में तो हम जब भी जाते हैं वो जिताता जरूर है, चाहे कुछ भी कमी का वो जिताएगा जरूर आपको, क्या अरे साहब आप जीतोगे। तो अपने वकील से कंसल्ट करने से तो हमें ये पता पड़ जाएगा हमें तो ये माइनस पॉइंट है, अपन नहीं जीत पाएंगे। तो इस वजह से वकील, डॉक्टर और जज और जो भी सीए वगैरह हमारे समाज में हैं, वो व्हाट्सएप पर नंबर डाल दें अपने, और सब समाज उस नंबरों को नोट कर ले। जैसे भी काम पड़े अपना बता दें कि भैया मैं फलाना सिंह वहाँ से बोल रहा हूँ और आप, मैं इस समस्या में हूँ, थोड़ा मुझे इस बात पे सलूशन दें, तो उसमें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो किसी को बुरा लग रहा तो मैं माफ़ी भी चाह रहा हूँ, संग साथ माफ़ी मांग रहा हूँ। क्यों, बोलना भी मुझे ज़रूरी है और माफ़ी तो मांगनी है। हाँ, बिजनेस में एक बात रह गई, मुझसे छूट गई थी कि जिसका लिया है उसका देना जरूर है।
जिससे हमने लिया है उसका देना जरूर है, और जिस पे हमने कब्जा करा है उसको छोड़ना भी जरूर है। मेरे विचार हैं, बाकी आप किसी को बुरा लगे तो माफ करना। भाई जिसका किराए का दुकान है मेरे पास किसी की, उसको कह दो भैया मुझे महीने 2 महीने पहले बता देना, मैं खाली कर दूंगा और आप अपना अर्जमेंट कर लो जैसे भी। ये नहीं कि अब तो मेरी हो गई। अच्छा, उस दिन को याद करें, हम उस दिन को याद करें जिस दिन हम किराएदार बन के जाते हैं, उस दिन हम गाए होते हैं। भाई साहब मेरा अनुभव कह रहा है, मैं भी हूं कि भाई साहब मेरे बच्चे पल जाएंगे और मुझे दुकान दे दो साहब। वो कह रहा है भाई 5,000 है, 6,000 है, हाँ साहब मैं दूंगा, आपको टाइम पे दूंगा, हर महीने दूंगा। लेकिन जब अपना बिजनेस चल जाता है तो अपन को मन में थोड़े वो आ जाते हैं, अब हम पैसे वाले हो गए, अब इसको तो हम नहीं खाली करेंगे। वो गलत बात है। इसमें अपना दिमाग डिवाइड हो जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। ये भी किसी गुरु ने मुझे वो शिक्षा दी और मैंने वो ग्रहण करी है। अच्छा, मैं जिसकी कोई अच्छी बातें होती है मैं ग्रहण करता हूं, और वही मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि जो किराएदार और जो कब्जा करने की सोचता है तो कोर्ट कचहरी जाएगा, तो उसका ध्यान अदरवाइज चीज पे नहीं रहता कि गली मोहल्ले में दुकान बिक रही है वो मैं ले लूं, या भाई दुकानदार के लिए कह रहा हूं मैं, बिजनेसमैन के लिए कह रहा हूं, बाकी सर्विसमैन तो कुछ नहीं, जो भी करते हैं सर्विस तो सर्विस है भाई। मेरा निवेदन है, यहां जैसी भी मिले आप ले लें। दुकानदार बनना है तो भाई आप पटरी लगा रहे हो कहीं, आप गली मोहल्ले में कोई दुकान आपके मतलब बजट की मिल गई 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख जो अपने पास है, तो उसको भाई समाज से मेरा आग्रह और निवेदन है कि उसको ले लें और उसको भूल जाना। भाई अपने जोड़ रखा था उसका ले लिया और अपने आप कार्य में लगे रहे। एक दिन वो सोना उगलेगी, वो दुकान आपको सोने की बराबर देगी और सोना ही उगलेगी। अब मैं अपनी बात साझा करता हूं। मैंने जब चूड़ी मार्केट में अलवर में मैंने जब दुकान ली थी, बिल्कुल गली थी, सुनसान थी, लेकिन मेरी सोच ये थी कि यार मैं पटरी लगाता हूं और एक गोदाम बना लूंगा, अपना सामान रात को रख जाया करूंगा। आज बाबूजी उस बाजार में 70 से 75 लाख की दुकानें बिक रही हैं। दुकान का साइज है साहब 8 बाई 8। मैंने उस समय जितने मेरे पास पैसे थे और आप जैसे बड़ों लोगों से कुछ उधार लेके मैंने वो दुकान ले ली। आज मेरे बच्चों की किस्मत से उसमें मैं कमा के खा रहा हूँ, दाल रोटी कमा रहा हूँ। तो ये ना सोचेंगे यार गली में मोहल्ले में, मेरा ये कहने का तात्पर्य ये ना सोचेंगे यार मैं तो गली में लेके क्या करूँगा। भैया लेके पटक दो, पैसे खर्च हो जाने हैं और वो चीज़ भी 4 दिन बाद नहीं मिलनी अपन को। तो उसको मेरा सबसे निवेदन है, जहाँ जैसी मिले आप उसको ले लें। आने वाले 10-5 साल में ही सोना उगलेगी, आपको नहीं उगलेगी ना साहब, आपके बच्चे आपको कहेंगे भाई मेरे पापा मेरे बहुत बढ़िया कर गए। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो जिसका लिया है उसका देना है, हाथ जोड़ के देना है, धीरे धीरे दो, जैसे भी दो किस्त बांधो, 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये साहब मैं ऐसे दे सकता हूँ। वो खाएगा नहीं, आपको मारेगा नहीं। क्यों भाई है ही नहीं, उसको भी पता है ना अपनी कंडीशन क्या हो गई, अपनी कंडीशन डाउन है साहब, अपन नहीं दे पा रहे। उसको पता है जो मिले वो ठीक है, तो उसको देना भी है और अपनी तरक्की हो जाएगी। ऑटोमेटिक ईश्वर देगा। और ईश्वर से प्रार्थना करके बैठते हैं हम सब लोग, आरती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। मंदिर जरूर बनाएं, जो हिंदू अपन लोग हैं, एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाएं, भगवान का प्रार्थना करें, फिर दुकान पे बैठें। तो ये मैंने लिया हुआ बीच में रह गया था, वो बताया जिसका लिया उसका देना भी है। ऐसा नहीं है एक साथ देना, भाई नहीं चुक रहा, भाई पता है हमें कंडीशन हो गई। कई लोग तो मुझे कह भी रहोगे यार ज़्यादा बोल रहा है कुछ, ऐसा नहीं कह रहा मैं साहब, मैं ये कह रहा हूँ 10-20 रुपये जो भी है उसको दो और उससे आप चुक जाओगे, जिंदगी में चुक जाओगे जरूर, पक्की बात। और ईश्वर चुकाता है, इसको सब काम होता है। एक बात और है साहब, बिजनेस में अर्धांगिनी का भी बहुत अच्छा रोल होता है। जो हमारी मैडमें होती हैं उनका भी अच्छा रोल होता है। वो सही मन से सही तरीके से आपको सुबह टिफिन लगा के विदा करती हैं, बढ़िया मन से करती हैं, तो दिन अच्छा जाता है। मेरे माता बहनों से भी निवेदन है, जैसे भी है अपने खुश मिजाज से सुबह और अपने पति को, भाई को, भतीजे को जैसा भी विदा करना, अपने हंस के और टिफिन लगा के उनको दें और सही स्वभाव में हंस के भाई आप जा रहे हो, अच्छी बात है।
इस तरीके से अर्धांगिनी का भी रोल यूँ जरूरी है कि अर्धांगिनी चाहे तो हमको आसमान चढ़ा दे और चाहे तो नीचे भी उतार दे, दोनों बातें होती हैं हमारी मैडमों में। इसलिए लक्ष्मी जी को भैया आप भी पूछ के रखें, अपन लोग भी लक्ष्मी जी को थोड़ा मना के रखें, क्योंकि इनसे ही आती है लक्ष्मी। तो ये मैंने बताया कि बिजनेस में अर्धांगिनी का भी रोल होता है, तो वो सही तरह सही करेंगी तो ही आपका मन भी लगेगा सही रहे। वो कलेश से करेंगी तो कलेश में मन दुकानदार का नहीं लगता और उसमें कुछ नहीं होता है। मैंने समाज में बता दिया, मेरी बिजनेस के बारे में बता दिया, बच्चों को मैंने बता दिया, साहब मेरे पे जितनी है मेरे अंदर बता दिया। सभी को मेरा प्रणाम है। किसी को मेरी बात बुरी लगी उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैंने किसी को बुरा नहीं बोला है। अगर समझे वो गलत बात है, मेरी दिल से कोई मेरी ऐसी बुरी बात नहीं की है किसी को बुरा लगे। सभी समाज अच्छा है, सभी सामाजिक बंधु अच्छे हैं। मन मुटाव एक अलग चीज़ है, मन मुटाव हटा के आप एकता भी करते तो हो जाएगी और होनी भी चाहिए। तो अखिल भारतीय कचेर कचेरा राजपूत महासभा के सभी सदस्य व सभी मेंबरों का मेरा नमस्कार और धन्यवाद। लास्ट में मैं ब्रज किशोर जी से कहूँगा, इन्होंने जो इतना अच्छा कार्य किया है, जो ये लाइव लाते हैं, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है। सबको लाएं, साझा करें। ब्रज किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे इस लायक समझा। सभी मेंबरों को धन्यवाद। इसलिए अब नाम तो मैं साहब किसी का ज़्यादा नहीं ले पाता, मुझको जितना नॉलेज थी उतनी मैंने बता दी कि नॉलेज भी मेरी अभी बनी है, ज़्यादा नहीं हुई। अजय पाल जी हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनसे सीखा है और उन्होंने ही समझाया है, उनसे ही सीखा है। और हमारे गुरुजन हैं श्री रत्तीराम लंबरदार जी, उनकी हम अभी भी चरणों में हैं। उनसे जो सीखते हैं वो हम साझा कर देते हैं। उनके आदेश से जो काम हो रहे हैं वही कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है कि हम कुछ करें या हम कुछ चलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है बुजुर्गों का दिया हुआ है, उसको हम आगे थोड़ा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा और आपका साथ हुआ तो उसको आगे चलाएंगे। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब ज़्यादा बोलूँगा तो बोरे हो जाएंगे, इसलिए मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें सब लोग। और जो मैंने अनुभव मेरा साझा किया है उस अनुभव से चलें। सफलता ही मिलेगी, निर्बलता नहीं मिलेगी। ये मेरा पक्का एक्सपीरियंस है, क्यों मैं ज़मीन से ही उठाऊँ साहब। और आज ईश्वर की कृपा से दाल रोटी सही सेट है, बच्चे सही हैं मेरे, सब कुछ अच्छा, परिवार चल रहा है, सब अच्छा है। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय गिरिराज जी महाराज की जय। भूल चूक सब माफ, बहुत बहुत धन्यवाद।